एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब और इंटरवल दिया है -2 से 2। एब्सोल्यूट वैल्यू ढूंढनी है इसमें, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। डिफरेंशिएट करा इसे, 0 रखा, एक्स के लिए 0 आई। डबल डेरिवेटिव करा 6x, एक्स को 0 डाला तो डबल डेरिवेटिव 0 आ गया, तो मतलब यहाँ टेस्ट फेल हो गया। तो हम एक बार इसमें एक्स की जगह -2 रख देते, -2, और एक बार +2, -8 और +8। ये एब्सोल्यूट मिनिमम -8, एब्सोल्यूट मैक्सिमम +8। सेकेंड पार्ट में एफ एक्स दिया sin x प्लस कॉस एक्स, इंटरवल दिया 0 से पाई। डिफ्रेंशिएट करा cos x, इसका माइनस sin x, इसको 0 रखा, cos x इक्वल टू sin x। sin x अपन cos x 1 हो जाएगा, तो tan x हो गया 1, 10 के लिए 1 45 पे होती है, x आ गया π/4। इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, माइनस sin x माइनस cos x, दोनों में π/4 डालेंगे, नेगेटिव मैक्सिमम, यानी कि π/4 पे मैक्सिमम है। तो एक तो जो आया इस पर आंसर निकालना है यहाँ पर π/4 डाल के, 1/√2 1/√2 यानी कि √2, और एक इन दोनों पे निकालना है आंसर। 0 रखना है, sin 0 0 cos 0 1, फिर पाई पे sin पाई 0 cos पाई -1। तो सबसे छोटी वैल्यू आ गई एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम भी आ गई √2। ऐसे थर्ड पार्ट में एफ एक्स की 4x - x²/2 और इंटरवल दिया है। डिफ्रेंशिएट करा 4 - 2x/2 यानी कि 4 - x, इसको 0 रख के x के लिए 4 आ गई। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया -1 इसका, तो यानी कि मैक्सिमम हो गया। तो एक -2 पे इसका आंसर निकालना है, x को -2 रख देते हैं, ये आ जाएगा। फिर x को रख देते हैं 9/2 दोनों में, 4 × 9/2 ये 81/4, इसको सॉल्व करके ये आ गया। और एक हमने आंसर निकाला था 4, इस 4 को भी डाल देते हैं इसमें। तो सबसे छोटी वैल्यू ये है -10 एब्सोल्यूट मिनिमम, और मैक्सिमम है 8। फोर्थ पार्ट में एफ एक्स की वैल्यू दिया x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और इंटरवल दिया है, इसको डिफ्रेंशिएट करा 2x - 1, इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसका 2 आएगा, यानी कि मिनिमम हो गया। तो एक बार इसका आंसर हम 1 रख के निकालेंगे, एक -3 रख के, 1 तो पहले दे ही रखा है इसमें, तो -3 पे 19, 1 पे 3। अगर ये -3 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 + 3 19, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया और ये एब्सोल्यूट मिनिमम। 6 क्वेश्चन में प्रॉफिट फंक्शन दिया है, इसे मैक्सिमाइज करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। तो डिफ्रेंशिएट करा 72 36 x 0 रखा, यहाँ से x के लिए -2, फिर इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो -36 आएगा, यानी कि नेगेटिव है तो मैक्सिमम। तो x के लिए -2 यहाँ पे रख देते हैं दोनों में और सॉल्व करके यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 में एफ एक्स के लिए दी है पूरी और इंटरवल भी दिया है। डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका 4x³ हो जाएगा 12x², 12x³, इसका 24x², इसका 24x और इसका 48। तो 12 कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में x² कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x - 2, इन दोनों में 2 कॉमन तो x - 2, फिर दोनों में x - 2 कॉमन, यहाँ से x² + 2 बचेगा। फिर f x को 0 रख के x के लिए 2 आ जाएगी, इससे तो कोई आंसर मिलेगा नहीं। अब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, इसका प्रोडक्ट रूल से कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ x² का 2x, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और x का 1, और इसमें वैल्यू डाल देते हैं जो हम x के लिए 2 आई है, यहाँ 2 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम। तो इंटरवल दिया है 0 से 3, एक बार इसमें 0 रखेंगे, x को 0 रख दो 25 आ जाएगा, फिर एक बार x को रख देंगे 3 इन सब में, तो 3 रख के सॉल्व करोगे तो यार 16 आ जाएगा, और एक रखना है 2 जो हमारा आंसर आया, तो 2 रखेंगे यहाँ पर सब जगह पर, तो ये 2 की पावर 3 × 2 की पावर 16 × 3 48, ये सॉल्व करके -39। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया 25 0 पे, और एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया -39 2 पे। 8 में दिया एफ एक्स के लिए sin 2x और इंटरवल दिया 0 से 2 पाई। तो एफ x निकालेंगे 2 cos 2x, इसको 0 रखेंगे, cos 2x 0 कब होता है, π/2 के ऑड मल्टीपल पे, 1 π/2 3 π/2 5 π/2 7 π/2 9 π/2 भी आएगा, पर वो 2 पाई से बड़ा आ जाएगा, एक्स स्केल उसमें 2 पाई से बड़ी आ जाएगी, तो यहीं तक लेना है। तो 2 सबके नीचे जाएगा, π/4 3 π/4 5 π/4 और 7 π/4। अब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, इसका हो जाएगा -2 sin 2x, तो ये जाएगा -4 sin 2x। तो हमें बताना है मैक्सिमम किस पे है, तो मैक्सिमम के लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर π/4 रखते हैं तो sin π/2 1 हो जाएगा, तो -4 आएगा नेगेटिव, यानी कि मैक्सिमम। ऐसे ही 5 π/4 पे चेक करोगे, 5 π/4 रख के आएगा 5 π/2, साइन 5 π/2 भी 1 होता है, तो ये आएगा -4, फिर से नेगेटिव आएगा, तो यानी कि इन दोनों पर ये मैक्सिमम है। क्वेश्चन नंबर 9 में एफ एक्स की वैल्यू दी है sin x प्लस cos x,
मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो डिफ्रेंशिएट करा cos x माइनस साइन एक्स, जीरो रखा, cos x इक्वल टू साइन एक्स अपन cos x 1 हो जाएगा। तो tan x हो गया 1, 1 होता है 45 पे, x वैल्यू आ गई 45। डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, cos का माइनस साइन, साइन का cos, इसमें 45 डाल देंगे तो ये दोनों नेगेटिव आएंगे, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पाई/4 रख देंगे दोनों में। तो 1/√2 प्लस 1/√2 √2। 10th में f(x) वैल्यू दी है 2x³ माइनस 24x प्लस 107। तो वैल्यू बतानी है, एक बार इंटरवल दे रखा है 1 3 और एक बार -3 -1, दो इंटरवल दिए हैं इसमें। तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसमें। तो हम पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। 3x 6x² माइनस 24, इसको 0 रख के x² 4 x प्लस -2। तो एक बार इसमें 2 रखते हैं, एक बार -2, फिर एक बार 3, एक बार 1। तो ये चारों में मैक्सिमम आ रहा है 139। फिर दूसरा इंटरवल -3 -1, ये भी रख देते हैं इसमें -3 -1। तो ये है 2 और -2 पे इसका आंसर है ये, और -3 और -1 पे ये, तो मैक्सिमम ही हो जाएगी। 1 में f(x) की वैल्यू दी है और ये इंटरवल दिया है। बताया ये फंक्शन जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है 1 पे, और a की वैल्यू निकालनी है। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका 4x³, इसका 124x, इसका a। तो मैक्सिमम मिनिमा पे f'(x) 0 होता है, और दे रखा है 1 पे मैक्सिमम है, तो 1 पे 0 भी होगा f'(1). तो x को 1 डाल देंगे, 4 - 124 प्लस a इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 120। क्वेश्चन 12 में f(x) की वैल्यू दी है x प्लस साइन 2x और इंटरवल दिया है, और इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा 1, इसका 2 cos 2x, इसको 0 रखेंगे, cos 2x की वैल्यू -½ तो cos 60 होता है ½ तो इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा आएगा। 11th क्लास में जनरल सोल्यूशन पढ़ा होगा। 2x इक्वल्स टू, जब cos x इक्वल्स टू cos थीटा होता है तो x की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस पाई/3, 2 नीचे आ जाएगा। अगर n को 0 डालेंगे तो पाई/3 आएगा, n को 1 डालेंगे एक आएगा पाई प्लस पाई/3, एक पाई माइनस पाई/3, दो आंसर। n को 2 रखेंगे, अगर 2 पाई प्लस पाई/3 करेंगे तो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, इससे बाहर चला जाएगा, तो 2 पाई माइनस पाई/3 से ही आ जाएगा। तो इन सब पे वैल्यू निकालिए। एक बार पाई/3 डालते हैं यहाँ पर, साइन 120 √3/2, फिर 2 पाई/3 डालते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 पाई/3, इसको पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ऐसे ही फिर 4 पाई/3 रखेंगे, इसकी वैल्यू ये आएगी, फिर हम 5 पाई/3 रखेंगे, ये आएगा, फिर एक 0 रखेंगे, 0 पे 0 आएगा यहाँ, और एक वो 2 पाई रखेंगे, साइन 4 पाई 0। तो मैक्सिमम ये इन सब में अगर चेक करेंगे 2 पाई सबसे बड़ा और मिनिमम है 0। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है फाइंड टू नंबर हो सम इज़ 24 एंड प्रोडक्ट इज़ एज लार्ज एज पॉसिबल। दो नंबर ढूंढने जिनका सम है 24, तो एक को x मान लेते हैं और एक को 24 माइनस x। ये कह रहे हैं प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। तो इनका प्रोडक्ट को p मान लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करा, इसको डिफ्रेंशिएट करा, ये आ गया 24 माइनस 2x, 0 रख के यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12। फिर इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, ये आ जाएगा -2, नेगेटिव आ रहा है मतलब मैक्सिमम। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम है जब x की वैल्यू 12 है। तो x को यहाँ 12 रख देंगे दोनों में, तो नंबर आ जाएंगे 12, 24 माइनस 12 यानी कि 12 और 12।